एक समय ऐसा था जब महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। लेकिन आज वही महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रही हैं। तो सवाल है कि आखिरकार 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ, और क्या आज सच में महिलाएं बराबरी हासिल कर चुकी हैं या अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। अगर आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में 8 मार्च की तारीख को देखें तो हमें हर जगह एक ही चीज़ दिखाई देती है। लोग महिलाओं को बधाई दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही होती है और कई जगहों पर इनसे जुड़े कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत किसी उत्सव के रूप में नहीं हुई थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कहानी एक संघर्ष से शुरू होती है, एक ऐसी लड़ाई से जिसमें महिलाएं अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई थी। अगर हम लगभग 100 साल पीछे जाएं, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में, तो उस समय दुनिया की स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। अधिकांश देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उनकी शिक्षा भी बहुत लिमिटेड थी और वे अगर काम करती भी थी तो उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम मजदूरी मिलती थी। कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की हालत और भी खराब थी। उन्हें रोज 12 से 14 घंटों तक काम करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद उनका वेतन बहुत कम होता था। इसी स्थिति ने धीरे धीरे उनके मन में असंतोष को जन्म दिया। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हजारों महिला मजदूर सड़क पर उतर आई। उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांगें सामने रखी। उनकी मांगें बहुत साधारण थी, जैसे काम के घंटे कम किए जाएं, वेतन बेहतर हो और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले। यह घटना उस समय के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या ने संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाई थी। साल 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जर्मनी की एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना चाहिए। उनका यह प्रस्ताव सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया और यहीं से पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार सामने आया। हालांकि उस समय यह तय नहीं हुआ था कि यह दिन किस तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने इस दिन को अस्थायी रूप से 8 मार्च की तारीख से जोड़ दिया। साल 1917 में रूस में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। देश आर्थिक संकट, भूख और राजनीतिक अस्थिरता से बुरी तरह से जूझ रहा था। इसी दौरान रूस के
पेट्रोग्राड शहर में महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। वे सड़कों पे उतरी और उन्होंने एक नारा दिया। नारा था ब्रेड एंड पीस का, यानी रोटी और शांति का। यह आंदोलन इतनी तेजी से फैल गया कि कुछ ही दिनों में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे। इस आंदोलन ने अंततः रूस में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार भी मिला। और इसी ऐतिहासिक घटना की याद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता मिलने लगी। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी महिलाओं की भूमिका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अरुणा आसफ अली जैसी कई महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में महिलाओं ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, खेल और व्यवसाय। लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है। आज भारत की महिलाएं सेना में बड़े पद पे अधिकारी हैं, अंतरिक्ष अभियानों में वैज्ञानिक हैं और देश की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह सच है कि कई चुनौतियां उनके सामने अब भी मौजूद है। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते। वेतन में असमानता, शिक्षा की कमी और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं अभी भी देखी जा सकती हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, यह हमें यह भी याद दिलाता है कि समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 100 वर्षों के इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है। आज जो अधिकार हमें बिल्कुल सामान्य से लगते हैं, जैसे शिक्षा, मतदान या रोजगार के अवसर, वे दरअसल कई पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम हैं। इसलिए 8 मार्च केवल एक तारीख नहीं है, यह उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों, अपने सम्मान और समानता के लिए लगातार संघर्ष किया है। और शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज भी पूरी दुनिया में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह 1 सदी पहले था। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब समाज का आधा हिस्सा आगे बढ़ता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।